Hello everyone, this is Martina Martin. Welcome to my channel Wisdom Classes. In today's video, we will learn about irrational numbers. How can we represent irrational numbers on the number line? So first, we should know the definition of irrational numbers. So irrational numbers are those numbers which we cannot represent in the form of p by q. irrational numbers ऐसे numbers होते हैं जिन्हें हम p by q के form में represent नहीं कर सकते हैं. For example, √2, √3, √5, पाई. ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इन्हें इर्रेशनल नंबर्स कैसे कहते हैं. अगर हमें इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है हमारी नंबर लाइन पे, सो वी विल रिक्वायर पाइथागोरस थ्योरम. अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आई विल टेल यू later. So for representing √2 on this number line, first you should think of the logic कि how can we get √2. √2 हम कैसे मतलब हमें √2 कैसे मिल सकता है. अगर हम अंडर रूट में दो 1 का एडिशन करेंगे तो इस एडिशन में हमें क्या मिलेगा, √2 की वैल्यू मिल जाएगी. तो सेम यही लॉजिक हमें यूज़ करना है हमारी नंबर लाइन पे कि हम इस √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमें √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए दो 1 की ज़रूरत है, 1 + 1. सो फ्रॉम 0 टेक 1 यूनिट डिस्टेंस, दैट इज 0 से 1 के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का ही होता है. तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 1 यूनिट. सेम नाउ यूज योर प्रोटेक्टर एंड मेक अ राइट एंगल फ्रॉम हेयर. आप अपना प्रोटेक्टर का यूज़ करके इस 1 पे प्रोटेक्टर आप अपना रखेंगे और यहाँ से 90 एंगल मेजर करके यहाँ पॉइंट कराएंगे 90 पे. उसके बाद में अगेन यू विल टेक 1 यूनिट, यू विल मेक 1 यूनिट. यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल हमें यहाँ से मिलेगा और ये 90 एंगल का जो डिस्टेंस है वो भी हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट. तो ये आपको मेजर करके लेना है अपने प्रोटेक्टर और स्केल का यूज़ करके. तो ये 1 यूनिट, 1 यूनिट. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हम इसे हमेशा किस पे अप्लाई करते हैं, राइट एंगल पे. राइट एंगल ट्राइंगल जो बनता है हम हमेशा इस थ्योरम को राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज़ करते हैं. तो यहाँ हमने राइट एंगल इसलिए दिया है ताकि हम इसमें पाइथागोरस का यूज़ कर सकें. तो पाइथागोरस थ्योरम में हम हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी भी साइड फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास दो साइड दी हुई है, सपोज हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और अगर हमें ये हाइपोटेनस निकालना है सी, तो हम कैसे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है c² = a² + b², मीन्स हाइपोटेनियस = base² plus perpendicular square. So in this way we can find any of the 3 sides of any right angle triangle. कोई से भी right angle triangle की हम कोई सी भी साइड इस थ्योरम का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ हमें दो साइड्स की वैल्यू पता है, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट. When we join these 2 points we will get a right angle triangle. यहाँ हमें एक right angle triangle मिल चुका है. अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर हम इस ट्राइंगल पे इसको सपोज हम नाम दे देते हैं A, B एंड C. तो अगर ए सी की वैल्यू चाहिए जो कि हमारा हाइपोटेनस है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, AC² = AB² + BC². अब AB की वैल्यू है 1 यूनिट, 1² प्लस BC की वैल्यू है 1 यूनिट, दैट इज 1². नाउ यहाँ पर हमें AC² मिलेगा. जब हमें AC सिंपल वैल्यू चाहिए AC की, तो ये रूट हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा. तो AC = 1 + 1. तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल गई क्या, √2. मतलब हमें यहाँ पर मिल गया √2. लेकिन इस तरह से तो ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है. तो इस √2 को अब रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये डिस्टेंस मिल गया है. तो हम हमारा कंपास का यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ कंपास. पॉइंट योर कंपास एट 0 पोजीशन एंड टेक दिस आर्क. ये जो हमें C पॉइंट मिला है, हम यहाँ से हमारी आर्क लेंगे
and cut it here. So I am getting at this point. तो हमें यहाँ से ये जो आर्क मिलेगी, join these two points और make this arc from here. तो ये जो पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है वो किसकी वैल्यू होगी, √2 को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट, जो कि 1 और 2 के बीच में होगा, दैट इज 1.5 से थोड़ा सा एक पहले, दैट इज 1.414 होती है √2 की वैल्यू, तो हमें ये यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। सेम इसी तरह से हम √3 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब √3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो √3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम √2 के बिना √3 की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो √3 की वैल्यू अगर सेम पाइथागोरस थ्योरम से चाहिए तो क्या होना चाहिए, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, तो ये क्या मिल जाएगा 2 + 1, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है √3। मतलब यहाँ से भी हमें 1 यूनिट चाहिए, √2 पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, OC का डिस्टेंस है √2, अब हमें चाहिए है 1 यूनिट और √3 लाने के लिए। तो यहाँ से फिर हम अपना प्रोटेक्टर इस पोजीशन पे रखेंगे, यहाँ से OC पे, C पॉइंट पे you will put your protector, sorry your compass, नहीं protector, then mark 90 degree here. Now how much you want, 1 unit. From scale measure 1 unit and make a line of 1 unit again. तो यहाँ पर भी आपको 1 यूनिट का लाइन मिल जाएगा, ये √2 हो गया। फिर हमने यहाँ क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये हमें फिर राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। इस पॉइंट की, इस लाइन की वैल्यू है √2, OC की वैल्यू √2, C यहाँ इसको नाम दे दिया D, CD की वैल्यू है 1 यूनिट। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पे लगाएंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ DO, दैट इज √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस 1, यहाँ पर हमें मिलेगा √3। तो ये जो वैल्यू आएगी इस लाइन की OC, ये हमारा होगा √3। तो सिमिलरली पुट योर कंपास एट दिस पोजिशन, और पेंसिल आपकी होनी चाहिए D पे, और यहाँ से आप एक मार्क करेंगे आर्क, तो ये यहाँ पर आएगी √3 की वैल्यू, जो कि 1.3 समथिंग होती है, 1.3 और 1.7। सो you will get √3 at this position. Similarly you can find √4, that is 2. तो अगर आपको √4 फाइंड करना है तो इसी वे में आप फाइंड करेंगे, और जो आपका ये √4 का जो आर्क होगा वो 2 पे कटना चाहिए, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये 2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिमिलरली आप √5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको कोई सा भी नंबर अगर फाइंड करना है, किसी भी रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके एक पहले तक आपको ये सारी वैल्यूज बनानी पड़ेगी इस पे। जैसे कि अगर √n की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर कितने नंबर्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, √n-1, क्योंकि अगर मुझे √3 की वैल्यू चाहिए थी तो n-1 कितना हुआ, √2, तो मुझे पहले √2 को प्लॉट करना पड़ा, उसके बाद में मुझे मिला √3। सिमिलरली अगर मुझे √5 चाहिए तो √4 तक मुझे पहले पूरा प्लॉट करना पड़ेगा, उसके बाद में √5 की वैल्यू मिलेगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।